जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर। इस वीडियो में हम BA 6th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड पोल 305 है तथा जिसका शीर्षक एनिसेंट एंड मिडवेल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, के सत्र 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चूंकि यह आपके भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्न पत्र है, अतः इसमें प्राचीन भारतीय विचारकों के संबंध में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में आप देखेंगे, मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है, तो मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अतः ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों में लिखा है या किन वर्षों के मध्य लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1589 से 1596, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है? तो प्राचीन समय में व्यक्ति की आयु जो है 100 वर्ष मानी जाती थी और 4 आश्रम की बात की जाती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 25 वर्ष का एक आश्रम वहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, दंड नीति, जिसको राजनीति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है? तो कौटिल्य आप लोग को पता होगा राज्य के साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो 7 अंगों की बात वो करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मजूमदार और पुलास्कर के अनुसार मनुस्मृति का रचनाकाल है, अर्थात मनुस्मृति कब लिखी गई? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका मानना था कि लगभग 3110 वर्ष ईसा पूर्व जो है मनुस्मृति लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा? नंबर 8, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म से या बुद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़ा है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 12, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विजेता। क्वेश्चन नंबर 13, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1356 में। क्वेश्चन नंबर 14, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। इसमें हमें ये चुनना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से विषय हैं। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो 2, 3, 4 और 5, वैभाषिक, पब्जा, संस्कार और स्वतांत्रिक यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा आपका, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है? आप यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं, ये करेक्ट है। 2 है आपका, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, जबकि बौद्ध धर्म करता है, यह भी सही है। 3 है, जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं,
जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को नकारता है। ये यहाँ पर गलत है। और लास्ट आपका है, बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। ये यहाँ पर सही है। तो आपका 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 18, किस जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सेमसरी कहा जाता है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राजवली कथा में। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 20, काल चक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित या संबद्ध है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म 3 रत्न की बात करता है और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहता है। वे 3 रत्न क्या हैं? इसका जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के साप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। हालांकि कौटिल्य से पहले मनु ने भी राज्य के साप्तांग की बात की है, लेकिन साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य कौटिल्य के द्वारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, राजा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन एक अंग साप्तांग राज्य में नहीं है? तो साप्तांग में 7 अंगों की बात की गई है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। इनमें से सी ऑप्शन जो है पुरोहित, इसकी बात साप्तांग में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुक्ति के जो 5 मार्गों की बात की जाती है उनमें सबसे पहले आपका सम्यक कर्मणता आता है, फिर सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और अंतिम में आपका सम्यक समाधि वहाँ पर आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, तारीख ए फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 27, अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, अबू अल फजल इब्न मुबारक। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसने आइन ए अकबरी लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 14 जनवरी 1551 को। क्वेश्चन नंबर 30, मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन किया है? इसमें आप देखेंगे सृष्टि की रचना का वर्णन वे प्रथम अध्याय में करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और 2694 श्लोक वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मन, शरीर संगठन, तीव्र इच्छा और दुख। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा महाबोधि मंदिर परिसर। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दो कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको सही गलत पहचानना है। कथन एक आपका है, अबुल फजल ने अकबर के शासन काल से संबंधित विचारों को सुगठित किया है। और कथन दो आपका है, अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के योग्य पाया। इसमें आप देखेंगे तो आपका कथन दोनों जो हैं अलग अलग सही हैं और दो जो है वो एक का स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा? इसका आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने। ये यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, अगनासत्तु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दीर्घ निकाय का 27वां सुत्तु। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, अगनासुत्त के कितने भाग हैं? इसमें आपका 3 भाग कुल हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के केंद्र में माना है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विजिगीषु राज्य। मंडल में कुल 12 राज्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? ये प्रश्न पहले भी आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, अर्थशास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 41, धर्मशास्त्र एक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्मृति पाठ। क्वेश्चन नंबर 42, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को कुल 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है, तो कोश का आशय यहाँ पर खजाने से है, राज्य के खजाने से। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध ने अगनासुत्त में 5वीं जाति के बारे में बताया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सन्यासियों की। क्वेश्चन नंबर 45, फतवा ए जहांदारी डैश द्वारा लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर जियाउद्दीन बर्नी होगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई है। क्वेश्चन नंबर 47, जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थे, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी के। क्वेश्चन नंबर 49, अगनासुत्त बौद्ध धर्म के किस निकाय का पाठसूत्र था? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया है और डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 27वां। लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्योंकि राज्य व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है और प्रसिद्ध पुस्तक तो वो अर्थशास्त्र ही है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ।